श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवा स्कंद अध्याय 11 वेदवती की कथा। भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत। भगवान नारायण कहते हैं, मुने धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समयानुसार उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी की अंश थी। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहते हैं। उत्पन्न होते ही तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीलापूर्वक चलता रहा। इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, तुम जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। मुने इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ किया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा। वह वेदवती के समीप जाकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उसे देखकर दुराचारी रावण विकार से संतप्त हो गया। उसने वेदवती को हाथ से खींचना चाहा। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया, साथ ही उसे शाप दे दिया, दुरात्मन, तुम मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बन जाएगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया। अब तू मेरा यह बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वही योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो मुने वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उनके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं। भगवान श्री राम पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे। इसी बीच ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये वचन कहे। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवान सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है, अतएव आप इन जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित कर छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर समय पर इन्हें मैं अपने आप को लौटा दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। उस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया। इसी बीच भगवान राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्ति करके स्वयं मृग की ओर शीघ्रतापूर्वक दौड़े और बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उसने उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण यह शब्द निकला। तदंतर हा लक्ष्मण इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देखकर दुखित हो गए। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। समयानुसार वे लंका में पहुंच गए और रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उस क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभाव, अब मैं क्या करूं सो बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्य पद पुष्कर क्षेत्र चली जाओ, वही रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। भगवान राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप करना आरंभ किया। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और 5 पांडव उसके पति हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप में सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव इसे
त्रिहायणी कहा गया है, वहाँ तीनों युगों में यह विद्यमान रही। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब छाया सीता की चिंता का पार न रहा। तदंतर वह भगवान शिव की उपासना में तत्पर हो गई। वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुँह से 5 बार निकले। भगवान शिव परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर उसे यह वर दे दिया कि तुम्हें 5 पति मिलेंगे। भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहाँ का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गए। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहाँ राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी, वह लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। 12वां अध्याय भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। भगवान नारायण कहते हैं, नारद धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। नारद कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे, अतएव विद्वान पुरुष ने उसका नाम तुलसी रखा था। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बदरी वन को प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसे कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बदरी आश्रम में पधारे। चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। विधाता ने उससे कहा, ब्रह्मा जी बोले, तुलसी तुम मनोभिलाषित वर मांग सकती हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुलसी ने कहा, पितामह, पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अंचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। इतने में एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोज से मुझे शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा वर देंगे जिससे मेरे स्वरूपभूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर ध्यान हो गए। भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं। शंखचूड़ नाम से वह प्रसिद्ध है। इस जन्म में वह तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। समस्त पुण्यों में तुम प्रधान मानी जाओगी, समस्त पुष्पों में प्रधान मानी जाओगी। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोप द्वार भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुलसी ने महाभाग ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहने लगी, तुलसी ने कहा, पितामह, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है वैसी चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। भगवान आप ऐसी कृपा करें, उन्हीं गोविंद को मैं पुनः प्राप्त कर सकूँ, साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के 16 मंत्र का उपदेश करता हूँ, तुम इसे हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। सुबह के भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेसी बन जाओगी जैसी राधा है। मुने इस प्रकार कहकर जगत धाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का 16 मंत्र बता दिया। इस स्रोत कवच पूजा की संपूर्ण विधियां तथा किस क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए सभी बातें बतला दी। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गईं। 13वां अध्याय तुलसी को स्वप्न में शंखचूड़ के दर्शन और शंखचूड़ तथा तुलसी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी का दोनों का आदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। उसने सपने में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। तुलसी का उसके साथ हास विलास हुआ। नारद उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बदरी वन में आगमन हो गया। गोप जैगी सभ्य मुनि की कृपा से भगवान
इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया। सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ ने पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है? कल्याणी तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। नारद तुलसी ने शंखचूड़ के ऐसे वचन को सुनकर उससे कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, महाशय मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम तपस्या के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन है? अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए अब इसका काम करती है। तब शंखचूड़ हंसकर कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, देवी तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य नहीं है, परंतु शोभने मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। मैं पूर्वजन्म में श्रीहरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नाम का गोप था और तुम भी पूर्वजन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। तुम भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो। इससे मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया तब तुलसी उससे कहने लगी। तुलसी ने कहा, कांति इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न द्विज पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री का कर्तव्य है कि वह ऐसे ही सत पति की निरंतर अभिलाषा करे। मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर शंखचूड़ अब गांधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तुलसी तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और यह शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। 14वां अध्याय तुलसी के साथ शंखचूड़ का गांधर्व विवाह तथा शंखचूड़ के पूर्व जन्म की कथा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। उस समय अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वे ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव के स्थान पर गए। फिर ब्रह्मा और शिव देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्रीहरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदन की। भगवान श्रीहरि बोले, भगवान यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों की उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप से उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश होने कर दिया था। राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु वह जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा तब दयामयी राधा कृपा बस तुरंत संतुष्ट हो गई। तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें, यह सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल का एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्रह्मन इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में चला जाएगा। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में धारण किए रहता है। मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उसे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सत्यत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसको वर दे रखा। मैंने तुलसी मेरी चिर प्रिया है, इससे वस्तुतः मुझे आत्मा का कोई दोष भी नहीं होगा। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्रीहरि ने शिव को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। 15वां अध्याय पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूड़ के पास जाना और शंखचूड़ के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारायण तदंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में नियुक्त करके उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे महादेव जी आसन ने जमा लिया। आसन गंधर्व राज चित्ररथ शिव का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। मुनि नगर में जाकर चित्ररथ ने शंखचूड़ का भवन देखा। वहाँ द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहाँ जाकर देखा शंखचूड़ राजाओं के मध्य सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा था। तदनंतर उसने शिव के कथनानुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ कर दिया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं शंकर का सेवक, मेरा नाम
पुष्पदंत है। शंकर की बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आप श्री हरि की शरण में गए थे। श्री नेत्रधारी भगवान शिव इस समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शिव के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूँ। नारायण दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ ने कहा, दूत मैं कल प्रातः काल चलूँगा, तुम चलो। पुष्पदंत वट के नीचे पधारे हुए शिव के पास लौट गया। उसने शंखचूड़ की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी कह सुनाई। इतने में ही कार्तिकेय शिव के समीप आ पहुँचे। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतःपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही उसका हृदय संतप्त हो गया। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राण बंधु नाथ, आप मेरे प्राण के अधिष्ठाता देव हैं, आप विराजिए। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था। अवसर पाकर उसने सत्य हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूड़ बोला, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठाती देवी भगवती प्रकृति हैं। उन्हीं को श्रेष्ठा पालन करता और संहार करता कहते हैं। परम प्रभु भगवान श्री हरि की शरण में तुम जाओ, तुम उन्हीं की उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया। पुनः विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक पुनः जाना सर्वथा निश्चित है, तो शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त कर लोगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।